वो एक बार 20 का बताए थे ना, वैसे बनाइए। 20 का तो बताए थे वैसे क्या? बना के इसका सर एक फॉर्मूला भी है ना? इसका फॉर्मूला तो नहीं है कुछ। इसका तो हम तो जैसे, यूट्यूब पे देख रहे थे, फॉर्मूला बता रहा था। हाँ तो देखिए, अब मेन क्या है ना, क्या मतलब इस सब टॉपिक हम क्या बोले, हर एक क्वेश्चन के लिए अगर चाहेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन आप उसको याद कितना रखिएगा कि आप जितना क्वेश्चन है उतना फॉर्मूला थोड़ी याद रहेगा, तब तो क्वेश्चन नहीं याद हो जाएगा। तो परमुटेशन में यही है कि अब ठीक है, आप भी चाहेंगे तो वो लिख सकते हैं कि ये फार्मूला हो गया। इसीलिए फार्मूला याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप देखिए कि कैसे बनता है, बेसिक फंडामेंटल को पकड़िए। तो इस टॉपिक में फार्मूला मतलब जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे कभी, खासकर कंपटीशन में तो नहीं बनेगा। सर इसका हम बनाए वैसे जैसे आप बता रहे थे, एक बार फिर भी आप बता दीजिए, हमको आंसर चेक करना है। हाँ तो किसका था, 14 फैक्टोरियल ना? सर 40। 40। 40 का तो हाँ आंसर सर। कोई कोई भेजे भी थे, क्या क्या कोई किन्हीं को याद है आंसर 40 का, कोई कोई भेजे भी थे हमको लग रहा है। 40 फैक्टोरियल अभी तो याद नहीं है हमको, लेकिन याद तो नहीं रहेगा। हाँ याद नहीं रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा। एक सर काम कर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, ज्यादा नहीं। हाँ एक काम करिएगा ना, उसको तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लिए हैं, सो बताइएगा। सर मेरा लास्ट डिजिट आ रहा था 6। हाँ तो अब आंसर क्या है वो भी तो नहीं मालूम है, वो तो निकाल के ही देखना पड़ेगा। आपका कैसे समझे कि गलत है ये बताइए। नहीं सर, हमको वही चेक करना था, समय के लिए। अच्छा, ये मतलब आप निकाल लिए हैं लेकिन आंसर कंफर्म करना चाहते हैं, यही ना? यस सर, यस सर। सर हम लोग 30 फैक्टोरियल का निकाले थे, 40 का नहीं निकाले। 40 का यस सर, नहीं। 30 और निकाले थे, 20 का भी निकाले थे। हाँ तो कोई बात नहीं है, हम तब निकाल के आपको भेज देंगे, ठीक है ना? देख लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा पहले, उसके बाद वो जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा उसको हटाते जाइए, फिर लास्ट में जो बचेगा उसका निकाल देंगे, यही तो रूल है। तो उसको आप हम देखते हैं, क्लास के बाद हम बना के भेज देंगे आपको। अब हम आप जैसे बनाए हैं पहले आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कैसे बनाए हैं, तो वहाँ से हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, जल्दी बन जाएगा। तो आप पहले अपना बनाया हुआ हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर हम वहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे कि आपका सही है कि नहीं है। यस सर। तो चलिए, पिछले क्लास में तो कुछ बताए थे कॉम्बिनेशन के बारे में, आज जो है इसका बताइए क्या होगा। बताइए, तो इसका आंसर पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं कैसे बनेगा। कि ए बॉय हैज़ 6 फ्रेंड टू इनवाइट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड इनविटेशन कार्ड्स टू देम इफ ही हैज़ 4 सर्वेंट टू कैरी द कार्ड्स। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। इसका बताइए आंसर क्या होगा। क्या किन्हीं को आइडिया है इस तरह क्वेश्चन बनाने का? क्या अभिषेक बनेगा? अच्छा चलिए, आप तो सर ट्राई कर रहे हैं। कर रहे हैं, देखते सर भेजे। हैं। अच्छा, तो आदित्य और नारायण आप दोनों भेजे, और दोनों का आंसर गलत है, तो फिर से ट्राई करिए। स्वर्ण आपका भी गलत है। अभिषेक आपका सही है, लेकिन अभिषेक आपका भी गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आशीष अब एवरीवन है। रुकिए सर, बना। हाँ बनाइए। आशीष एवरीवन है, प्राइवेटली हो जाइए, बट आंसर गलत है आपका। सर हम भेजे हैं। अच्छा देख लेते हैं। अनन्या आपका सही आंसर है, यही होगा।
अनूप आपका आंसर, उत्कर्ष आपका गलत है, हर्षित गलत है, नारायण गलत है। हाँ देखते हैं अनूप, आप तो सॉल्व कर दिए हैं तो उस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो हम सॉल्व कर लें। अनूप सही है आपका भी। स्वर्ण गलत है आपका, प्रियांशु गलत है, आर्यन कुमार गलत है, रौनक गलत है। भी भेज दिए हैं हाँ पावर के फॉर्म में। अनूप हाँ हाँ ठीक है, आपका सही है, देख भी लिए थे। इसके बाद अभिषेक आपका भी सही है, अपूर्व गलत है, प्रियांशु गलत है। और कोई हैं जो बना रहे हैं तो बता दीजिए। यह सर बना रहे हैं। अच्छे बनाइए। इसके बाद यासिका गलत है, हंस आपका तो everyone हो गया। उत्कर्ष आपका सही है। चलिए तो क्या अभी चल होगा? उत्कर्ष सही हो, चलिए ठीक है। आशीष आपका भी सही है, हर्षित गलत है, नारायण गलत है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। रौनक सही है आपका। सर भेज रहे हैं। अच्छा विराज आपका भी सही है। तो देख लीजिए भेजे हैं। सही है, यासिका आपका भी, और आदित्य कुमार 1 आपका भी सही है। तो आप लोग सब पढ़ लिए हैं लगता है। देखिए जिनका नहीं हो रहा है तो वो देख लीजिए। एक्चुअली इसको देखिए कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए आप ये समझिए कि नो सर नॉर्मल ट्रिक से ही बन जाएगा। कैसे बताइए तो। सर जैसे 6 फ्रेंड है उसके पास, तो हम लोग 6 बॉक्स टाइप बना लिए, तो वो चारों सर्वेंट में से कितना, फर्स्ट फ्रेंड के पास चारों में से कितना उसके पास ऑप्शन है 4, वैसे ही 6 फ्रेंड के पास उसके पास 4 ऑप्शन है, तो चारों को मल्टीप्लाई कर दिए नॉर्मल। वही चीज़ है कि आपके पास 6 फ्रेंड को है और 4 सर्वेंट है। तो मान लीजिए आप कोई लेटर लिख करके उसको देना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए पहला लेटर उठाए, ठीक है ना, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है लेटर जो 6 फ्रेंड को भेजना है, और 4 आपका सर्वेंट है। नहीं ऐसे 4 बॉक्स बना दीजिए। यस सर ऐसे ही बनाए थे। हाँ तो चारों ऑप्शन है सर 6 के पास, इसलिए हाँ। मल्टीप्लाई कर दिए सब। तो इसके लिए भी ये चारों किसी में भी जा मतलब किसी को दे सकते हैं। अगर ये लेटर उठाएं तो किसी में रख सकते हैं, ये भी आपका किसी को दे सकते हैं, ये भी किसी को दे सकते हैं। तो सबके लिए 4 ऑप्शन है। इसीलिए क्या होगा, मतलब 6 4 24 हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 के पावर 6 होगा हाँ। मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4 पावर 6, क्योंकि सबके लिए आपका ऑप्शन है। और एक इजी मेथड और बता देते हैं कि इस तरह क्वेश्चन में आप इस सर वो नहीं कर सकते हैं 6 ER? ना वो तो हो गया फिर सिलेक्शन। यहाँ पर नहीं देखिए सभी पॉसिबल है ना, इस चारों में से ये थोड़े बोला है कि इसको नहीं लेना है कि इसको नहीं लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो रिपीटेशन अलाउ हो गया नहीं। यस सर, या फिर ऐसा थोड़ी बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ इसीलिए यहाँ रिपीटेशन अलाउ है, इसलिए कोई भी हो सकता है। इस सबको बनाने का यही है कि देखिए लेटर आप उठाएंगे तो आपके हाथ में होगा तो वो ऊपर होगा, तो लेटर 6 है तो 6 ऊपर होगा, और सर्वेंट को नीचे में होगा। तो ऐसे जो नीचे में है तो वो नीचे में रखिए, लेटर ऊपर में रहेगा तो ऊपर में।
तो इसीलिए 4 पावर 6। इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नहीं होता है कि 4 रिंग है और 5 फिंगर में उसको पहनाना है, तो 4 रिंग है तो रिंग तो ऊपर से पहनाया जाएगा, तो फिंगर 5 है तो 5 पावर 4 लिख देंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब सबको आ गया समझ में? तो इस तरह से बनेगा। आप लोग सब बना ही लिए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सर भेज दिए। अच्छा, तो उत्तर सही है। उसके बाद भेजे हैं अभी। चल, अब रिजल्ट तो आपका एवरीवन है, तो थोड़ा सा आप प्राइवेटली भेजिए। और उसके बाद उत्कर्ष सही है। उसके बाद विराज गलत है। उसका अभिचल गलत है। हर्षित गलत है। अभिषेक सही है। ओजस सही है। अनन्या गलत है। आदित्य 1 गलत है। आशीष सही है। आर्यन राज आपका तो प्राइवेटली भेजिए, अथवा पावर में भेजिए ना, सॉल्व नहीं करना है। तो अनूप आपका जो है सही है। अंश गलत है। अंश पावर में भेजिएगा क्योंकि नहीं सही है, लेकिन सॉल्व किए हैं अंश। प्रियांशु आपका भी सही है। आदित्य कुमार आपका भी सही है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप एक बार वापस बता देंगे सर, हम लेट से ज्वाइन हुए। अच्छा अच्छा। रौनक आपका सही है। अपूर्व गलत है। नारायण गलत है। विराज आपका भी गलत है। तो 3 प्राइज। एक मिनट, अपूर्व आपका सही है। यासिका आपका गलत है। नारायण सही। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं या बता दें? आर्यन क्या लिखे हैं ये? हाँ, अब लेकिन अभी गलत है आर्यन आपका। अनन्या आपका सही है। चलिए तो देख लीजिए कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो भी इसी तरह का था। तो इसी को समझ लीजिए तो पहले वाला भी समझ में आ जाएगा कि हमारे पास 3 प्राइज है जो 8 बॉय को देना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्राइज है जो 8 बॉय को देना है। तो हम कैसे बोलेंगे कि एक प्राइज, हमारे पास एक प्राइज हम ले, तो एक प्राइज के लिए कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है। तो मान लीजिए 3 प्राइज है तो 3 प्राइज 3 बॉक्स हो गया। अब इसमें भी 8 ऑप्शन, इसके लिए भी 8 ऑप्शन, इसके लिए भी 8 ऑप्शन। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 पावर 3 हो गया। और जो हमने बेसिक बताया था कि देखिए प्राइज ऊपर रहेगा, जब बॉयज देंगे तो बॉयज का हाथ तो नीचे रहेगा, प्राइज उसके हाथ में। लेकिन सर क्वेश्चन में तो एनी लिखा हुआ है ना, तो एनी मतलब तो ऑनलाइन होता है। एनी मतलब एक दो हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, वो मतलब चॉइस टाइप पे होगा। नहीं नहीं, मतलब वहाँ पे चॉइस क्या, आप क्या करना, सबके लिए ना ऑप्शन है। मतलब जो पहला प्राइस है तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि एक लड़का को 3 प्राइजेस नहीं मिल रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि एक फ्रेंड को मतलब एक फ्रेंड को 4 भेजा, लेकिन इसमें है कि एक बॉय को तीनों प्राइजेस नहीं है, जब यहाँ पे क्योंकि एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द प्राइजेस है। हाँ, तो इसका मतलब हाँ क्या, तो वो नहीं, सभी प्राइज भी ले सकता है। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि उसको एक प्राइज या तीनों प्राइज मिल सकता है। इसका मतलब यही हुआ। ओके सर। हाँ
इसीलिए यहाँ पे 8 का पावर 3 होगा। क्या समझे सभी या प्रॉब्लम है कि नहीं? सर ऐसा भी तो हो सकता था कि 8 गो बच्चा है तो 3-3 सबको तीनों प्राइज में से कोई भी मिल सकता है, तो 8 के पावर 3 में 3 के पावर 8 3 का पावर नहीं, प्राइज आप प्राइज बांट रहे हैं ना, बच्चों को थोड़े बांट रहे हैं प्राइज में, अब प्राइज को बच्चों में बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए पहला प्राइज देने जाएंगे, ये थोड़े है कि पहला बच्चा उठाएंगे और प्राइज को बांटेंगे। क्या समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, उल्टा आप कर देना, इसीलिए आप प्राइज को उठा करके बच्चों में बांटना है। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रियांशु सही है आपका, यही होगा। तो कोई ट्राई कर रहे हैं या बता दें हम? सर ट्राई कर रहे हैं। सर ट्राई। चलिए ठीक। अभी जो भेजे हैं, अभिषेक आपका सेकंड सही है और अनन्या आपका फर्स्ट सही है। हर्षित आपका सेकंड गलत है। सर मोर देन वन ऑप्शन मतलब चारों भी सही हो सकता है। हाँ, और क्या, मल्टी कैरेट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा ऑप्शन देते हैं ना, ABCD, तो चारों Yes, sir. हाँ, चारों हो सकता है। उत्कर्ष आपका गलत है, सेकंड। हर्षित गलत है आपका। अपूर्व गलत है आपका। रौनक आपका भी गलत है। आदित्य कुमार, ये फर्स्ट है या सेकंड है? आदित्य कुमार 1, सर फर्स्ट। तो गलत है आपका। आर्यन राज गलत है। अनन्या गलत है। चलिए, अब तो लगता है सब कर लिए। नारायण आपका गलत है, नहीं आपका फर्स्ट सही है। अनन्या आपका सेकंड गलत है। प्रियांशु आपका जो है गलत है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है,
हाँ, आशीष गलत है आपका दोनों। और तो देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कोई एक ही सही होगा। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पावर का, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ये सब सर हम अभी वही भेजे हैं सर। तो सही है, हम भी तो यही भेजे थे। तो फर्स्ट का जो भेजे हैं सही है ये, ठीक है। तो नंबर अगर सब अच्छा से भेजिए, नंबर देखिए, नहीं तो जो भेजे उनको सही बोले। हाँ कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर के साथ भेजा कीजिए। तो ये था फर्स्ट का। अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड में क्या होगा, तो अब एक क्वेश्चन के अगर हमारे पास 4 ऑप्शन ए बी सी डी है, तो अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो पहला तो ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी, फिर ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, फिर बी सी हो सकता है। कैन वी से 4 फैक्टोरियल हो सकता है? क्या हो सकता है? 4 फैक्टोरियल सर 4c 4 प्लस 4c 3 प्लस 4c 2 प्लस 4c 1। हाँ हाँ, ये आप ये सही बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे थे गलत बोल रहे हैं अभी। चलो तो यहाँ पे फिर सी डी होगा, फिर आपका हो जाएगा ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी डी, फिर बी सी डी, और फिर हो जाएगा ए बी सी डी। तो यहाँ से देखिए टोटल ये 15 वे हो गया। तो एक क्वेश्चन का 15 है, तो 10 क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 15 पावर 10। तो सेकेंड का आंसर ये आएगा। क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे? तो इस तरह से कर सकते हैं, या एक और मेथड है, ऐसे भी समझ सकते थे कि हमारे पास देखिए ऑप्शन कितने हैं, ए बी सी डी, इसके 2 ऑप्शन हैं कि हम अगर यस नो का मतलब हो गया कि हम इसको आंसर में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। इसमें भी यस नो कर दीजिए, इसमें भी अगर यस नो करें और इसमें भी यस नो करें, तो हर एक का 2 ऑप्शन है। इसका भी 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तो टोटल हो गया 2 पावर 4। तो एक क्वेश्चन का 16 ऑप्शन हुआ, उसमें से -1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब में से हम नहीं वाला ऑप्शन ले लेंगे तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो कुछ न कुछ आंसर लिखना ही पड़ता है। इसीलिए ये जो ऑप्शन होगा सभी नहीं लेने का, उसको माइनस कर देंगे। इस हिसाब से यहाँ पर 15 वे हो गए, तो 15 पावर 10। तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या समझे आप लोग? यस सर, एक बार पिछला स्लाइड दिखाइए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, सबको आ गया समझ में? आगे बढ़े। सर एक मिनट के लिए क्वेश्चन दिखाइए ना। क्वेश्चन तो यहाँ, अच्छा क्वेश्चन दिखा दें। चलिए, क्वेश्चन आपका ये है, देख लीजिए। हो गया सर। चलिए, तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें 3 है। सर कितना डिजिट होगा? सर 1 to 9 इसमें होगा। हाँ 1 to 9। 1 to 9 क्या डिजिट जितने होते हैं, 0 to 9 सारे लेना होंगे। सर 0 भी है। अच्छा ठीक है। हाँ और क्या, 0 डिजिट है ना। सर वो 7 लिखा हुआ है। हाँ 7 है, ये
7-digit number. Let a 7-digit number is to be made. Then find total number of numbers if number should not contain digit 4. When repetition allow है. सर लास्ट वाले का क्या लिखे हैं सर? थर्ड नंबर थर्ड में पेलिंड्रोम क्या लिखे जानते हैं हैं? सर? पेलिंड्रोम नाम सुने हैं? नहीं सर। हाँ सर सुने, जो पीछे और आगे दोनों से सेम ही पढ़ा जाता है। हाँ, जो आप आगे से पढ़िए अच्छा। चाहे पीछे से पढ़िए आप। हाँ लाइक 121 हाँ 121 कुछ इस तरह का सर उसको क्या बोला जाता है? पेलिंड्रोम बोला जाता है। इस तरह के जो होते हैं इसको पेलिंड्रोम बोलते हैं। तो इस तरह से बनाना है आपको। तो यहाँ पे ABC दे लिए, यहाँ पर नंबर करके देखना। तो बहुत तेजी से आंसर आ रहा है। अभिषेक आपने भेजा है पहला, तो एक मिनट लेते हैं। तो ये हो गया, सही है अभिषेक आपका। नारायण आपका गलत है, प्रतीक आपका गलत है, हर्षित आपका गलत है, आदित्य कुमार गलत है, ओजस गलत है, प्रियांशु गलत है। उसके बाद आशीष कुमार आपका सही है। आशीष कुमार आपका सर फर्स्ट का भी हाँ आशीष आपका सही है। स्वर्ण आपका गलत है। नारायण आपका सही है। उसके बाद विराज मल्टीप्लाई किए बिना भेजिए। अच्छा सेकंड का भी भेज दिया सर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। हाँ उसी फॉर्म में भेजिए। ओके सर। हाँ आशीष आपका सेकंड का भेज दिए। सेकंड क्वेश्चन था अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज तो हम दिए नहीं ना। 5 में रिपीटेशन अलाउ है, उसके बारे में बताना है आपको। रिपीटेशन अलाउ यहाँ पर ये चीज मिसिंग था सेकंड का क्वेश्चन का, तो इसके बेसिस पे भेजिएगा। सर 0 to 9 ही है ना? हाँ 0 to 9 है और रिपीटेशन सर उसी के बेसिस पे भेजा है। अच्छा तो अब देख लेते हैं। अभिषेक आप भेजे हैं सेकेंड, तो नहीं अभिषेक ये तो नहीं आएगा। ठीक है ये आपका गलत हो रहा है सेकेंड नंबर। सर मेरा फर्स्ट वाला सर आप फर्स्ट वाला भेजिए। अच्छा देख लेते हैं। आशीष आपका सेकेंड गलत है, विराज आपका गलत है। रिपीटेशन अलाउ है विराज, आप रिपीटेशन नोट अलाउ का निकाल लिए। प्रियांशु गलत है, विराज आपका गलत है, अपूर्व आपका सही है। सर मेरा फर्स्ट वाला अभी चल गलत है, आप रिपीटेशन नोट अलाउ का निकाल दिए ना। रिपीटेशन अलाउ है तो सर पहले सर हम पहले वाला का भेजे। हाँ पहले में भी तो रिपीटेशन अलाउ है। अच्छा ओ अपूर्व आपका सही है। सर थर्ड में रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं? थर्ड में तो अलाउ होगा ही ना। प्लेंड्रोम है तो रिपीट करेगा तभी ना आप फर्स्ट को लास्ट में डालेंगे, इसीलिए उसमें हम लिखे नहीं, लेकिन है वहाँ। सर अब हाँ अभी चलो अब आ गया आपका आंसर।
हाँ सर वो पढ़े नहीं थे सर, हमको लगा रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रौनक आपका गलत है, अपूर्व आपका गलत है, सेकंड। उत्कर्ष आपका सर सेकंड वाले में भी सर मेरा पास फर्स्ट नाम बताइए। सर सेकंड में सर आर्य है। हाँ वहाँ भी रिपीटेशन अलाउ है। विराज ओके आप, विराज आपका जो है अब सही है। विराज Yes, आपका- sir. मेरा क्या बचा सर उत्कर्ष का? उत्कर्ष आपका गलत है। सब पहला बार में सोचे थे ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ समझ रहे। आशीष आपने थर्ड नंबर भेजा, तो थर्ड नंबर आपका सही है, यही होगा। तो आपका थर्ड भी सही हो गया आशीष। अपूर्व ये किसका आंसर भेजे हैं? क्वेश्चन नंबर के साथ भेजे। सेकंड का गलत है। सेकंड तो लगता है कोई नहीं बनाया ना, किन्हीं का सही नहीं। चलिए अब बता दें। नहीं सर अभी सर सेकंड बना सब बना अच्छा अच्छा, नारायण आपका तो ये आंसर नहीं है। सर फर्स्ट बता दीजिए ना। फर्स्ट में क्या है कि अब सर सेकंड मत बताइएगा सर प्लीज। हाँ सेकंड नहीं बताएंगे। फर्स्ट में क्या है, 7 डिजिट नंबर ऐसे कर लीजिए। ये हो गया। तो इसमें क्या बोला है, 4 नहीं आना चाहिए, तो 4 नहीं आएगा और स्टार्टिंग में 0 भी नहीं आएगा, तो ये 8 वे हो गया। और यहाँ फिर 9, यहाँ 9, सब में 9 9 कर दीजिए, तो यही आंसर। फिर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 9। सर सेंड किए हैं। नहीं नहीं फिर समझा देते हैं, समझे? तो फर्स्ट ये आंसर आ गया। सर हम तो यही भेजे थे हर्षित। हर्षित देख लेते हैं, आप यही भेजे थे क्या? रुक जाइएगा आप लोग, देखिए कहाँ भेजे हैं हर्षित। सर हम सेकंड भेजे, सही है। हम भी सेकंड भेजे हैं सर। एक मिनट तो लेना, हर्षित का पहले देख लेते हैं। थर्ड बनाइए, सेकंड आ गया तो क्या दिक्कत है? हर्षित आप तो मिल ही नहीं रहे। आपका नाम हम बोले थे। हाँ सर बोले थे, गलत है। अच्छा अच्छा, ओ आप उल्टा करके भेजे तो हमको लगा कि 6 इंटू 8 भेजे। नहीं आपका सही है, सही बोले। हमको लगा कि 6 इंटू 8 है, ब्रैकेट में है वो, आपने ब्रैकेट में डाला है। चलिए ठीक है हर्षित, आपका सही था। तो अब सेकेंड नंबर तो किन्हीं का सही नहीं है। सर मेरा नहीं है। सर मेरा आठे तरह से यही सेकेंड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सर सेकंड नंबर में शुड कंटेन डिजिट 5 है, शुड नॉट लिखें क्या? नहीं, कंटेन होना ही चाहिए। ओके सर। मतलब वो शायद नंबर बताइए जिसमें 5 होना ही चाहिए। किन्हीं का नहीं आ रहा है। चलिए बता देते हैं, देख लीजिए कैसे। सर सेकंड का भेजिए सर, सही है कि गलत? गलत है, गलत है सेकंड का। यस सर। देखिए बताते हैं अब। तो सेकंड क्या है कि 5 होना ही चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि कितनी बार होना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कन्फ्यूजन है। इसीलिए डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। अब इसे गलत है, डायरेक्ट जो है हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे हम, तो पहले ये कर लीजिए, टोटल निकाल लीजिए, ठीक है। और टोटल में से टोटल कितने बनेंगे वो कैलकुलेट करिए, उसमें से नोट 5 निकाल दीजिए, 5 नहीं आएगा और दोनों को माइनस कर दीजिए, वही आंसर होगा।
क्योंकि आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते ना कि एक 5 का निकाल रहे हैं कि 2 का कि 3 का, अब सबको निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि पहले टोटल नंबर कितने फॉर्म हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शन में तो नहीं लिखा हुआ था। क्या बोले हैं? सर मतलब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, फिर वो नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें 5 नहीं आएगा। नहीं आएगा, 2 को माइनस कर देंगे तो वही नंबर बचेंगे जिसमें 5 होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो। सर 1 सेकंड सर भेज रहे हैं। तो अब दीजिए आंसर। तो सर तो 5 तो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है ना, हाँ बाकी हाँ डिजिट के साथ। हाँ, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अब आपका देखिए किनका, अच्छा आर्यन कुमार आपका तो आ गया आंसर। अब नारायण, ये क्यू के क्या लिखे हैं नहीं समझ में आया। सर गलती से चला गया सर। अच्छा अच्छा, अभी चल आपका भी सही हो गया। उसके बाद अभिषेक आपका तो अभी भी गलत हो रहा है, टोटल में से माइनस करिए ना। देखिए टोटल क्या होगा, सर भेज रहे हैं। अपूर्व, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, तो आपको एक कॉल बार बार कौन कर रहे हैं देख लेते हैं। सर हम थर्ड वाला भी भेज दिए हैं। हाँ सब देख लेते हैं, 1 मिनट, कहाँ से आप लोग भेजे हैं, कहाँ। तो नारायण आपका जो है सही है, विराज आपका विराज जो है गलत आ रहा है। उसके बाद हर्षित आपका तो गलत है, 9 पावर 6 भेजे ना हर्षित, आपका गलत। Yes, sir. हाँ ये गलत है आंसर 2 का। आर्यन कुमार आपका भी, अच्छा 1 मिनट में, तो 9 पावर 6 नहीं, गलत है। आर्यन कुमार गलत है। अभिषेक आपका सही है। अभिचल ये थर्ड का है, यस सर। गलत है। अंश गलत है। रौनक मल्टीप्लाई फॉर्म में भेजिए, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे इतना हम, तो मल्टीपल जो है वही फॉर्म भेजिए। स्वर्ण आपका भी सही है, तो ये तो बता दें, तो टोटल आया होगा। आप मेरा नहीं बता सर, उत्कर्ष सर सेंड की कर दिए। उत्कर्ष अगर नहीं बोल पाए तो फिर से भेज दीजिए एक बार। विराज आपका जो है अभी भी गलत है, उत्कर्ष फिर से भेज दीजिए आप एक बार। आपका दिखाई नहीं दिया, कहाँ है उत्कर्ष? अच्छा यहाँ पे था 9 इंटू, हाँ उत्कर्ष आपका सही है, मिल गया आपको। मिल गया। नारायण गलत है आपका, थर्ड का भी गलत है। अभिषेक थर्ड सही है आपका। रौनक आपका सेकेंड सही है। तो अब मिला लीजिए, सेकेंड का आंसर है। सर एक बार क्वेश्चन वाला पेज दिखा दीजिए। क्वेश्चन का पेज, हाँ ये रहा। सर हम थर्ड वाला भेजे हैं। अभिचल थर्ड गलत है। आशीष आपका सेकेंड सही है। ओजस आपका थर्ड गलत है। विराज आपका सही है सेकेंड। अच्छा लेकिन एक चीज़ गलत हो रहा है, गलत है आपका अभी भी। अगर आप तो क्या किए हैं, तो सेमे को माइनस कर दिए हैं, तो 0 आंसर हो गया विराज। सॉरी सर हाँ दोनों तो सेम ही हो गया। तो देखिए सेकेंड का आंसर क्या होगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 पावर 6, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब माइनस इसका आंसर 4 वाला, जो 4 का नहीं होगा वही तो आंसर होगा, तो 1 का आंसर को माइनस कर दीजिए।
तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। सबको आ गया? मल्टीप्लाई करके मत भेजिए आर्यन राज, लेकिन गलत आंसर है यहाँ तो मुझे दिख रहा सर है। सेकंड का कैसे लाए? टोटल क्या होगा? टोटल वही ना होगा, पहला आप 9 होगा क्योंकि 0 नहीं आएगा, उसके बाद तो सब ले सकते हैं, तो 10 Yes, पावर sir. 10 पावर 6। इसका तो जो जैसे 4 का नहीं होगा वैसे 5 का नहीं आएगा, तो इसीलिए यही फर्स्ट को माइनस कर दिए, तो ये आंसर फर्स्ट का है ना, बस इसको माइनस। थर्ड वाला इंटू करके भेजना है। हाँ वो कैसे ही भेजिए, उसका आंसर तो बड़ी आसान है, तो हम समझ जाएंगे। गलत है। देखिए थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड सर का रुकिए सर, हो ही गया है, हो गया है। तो सही है, देख लेते हैं। अभी चल, अब सही हो गया। ओके सर। ओजस गलत है, आर्यन आपका भी सही होगा, आर्यन कुमार। तो थर्ड का आंसर होगा 9 इंटू 10 पावर 3। क्या ये सबको आ रहा है समझ में या नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, हमको मल्टीप्लाई करके भेज दिया था। कोई बोलेंगे तो बताएंगे, सब समझ गए क्या? सर एक बार बता दीजिए ना सर। सर बता दीजिए। बता देते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे तो आप 9 होगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 आ गया। अब देखिए अगर यहाँ ए भर दिए तो हमको पता चल गया कि इसमें भी ए होगा, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, लिखना ही नहीं है। यहाँ बी आ गया तो यहाँ भी बी आ जाएगा, तो इसका भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ सी आ गया तो यहाँ भी सी आएगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर डी। तो बस यही आंसर हो गया, 9 इंटू 10 पावर 3। क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, कहने का मतलब है, देखिए हमको क्या पता था कि जो फर्स्ट में आएगा वही लास्ट में आएगा, तो बस हमको फर्स्ट का नंबर ऑफ वेज पता करना है, तो लास्ट का भी पता मतलब चल गया, उस लास्ट में कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड लास्ट का अगर मान लीजिए सेकेंड टर्म का हमको पता चल गया, तो सेकेंड लास्ट में का पता चल गया। अगर सेकेंड मतलब थर्ड पोजीशन का पता चल गया तो यहाँ भी पता चल गया। इसीलिए हमको 1 2 3 और पीछे से भी 1 2 3 दोनों सेम ही होगा, तो जहाँ से रिपीट करेगा वहाँ के बाद नहीं करना है कुछ, इसलिए इतना तक का निकाल के बस छोड़ दीजिए। क्या आप समझे? यस। टोटल कैसे निकालते हैं? तो टोटल निकालने का तो मान लीजिए आपको 7 डिजिट का निकालना है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 है। तो इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है, इस तरह से निकाल लिए, क्योंकि 0 नहीं आएगा ना। अब इस प्लेस पे आएंगे तो 10 आ सकता है, इस पे भी 10 आ सकता है, इस पे भी 10, इसी तरह से टोटल निकालते हैं। क्या यही ना पूछ रहे थे आप? समझे प्रियांशु? चलिए, तो सब समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सर मतलब 9 8 7 6 5 4 2 ऐसे। हाँ, डिजिट तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें से हाँ बोलिए सर आरएनए है यहाँ पर उसका काम है क्या? क्योंकि आप सर रिपीट तो ऑब्वियसली होगा। रिपीट असेंडिंग ऑर्डर में रिपीट कर पाएंगे आप? नो सर। तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर है कि असेंडिंग ऑर्डर है तो रिपीटेशन नॉट अलाउ।
हाँ डिसेंडिंग रहेगा तो भी रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा ना। सिंपल सी बात है, हाँ वहाँ भी नहीं होगा। स्वर्ण आपका गलत आंसर है। उसके बाद से उत्कर्ष गलत है, नारायण गलत है, आशीष गलत है, विराज गलत है, उसके बाद रौनक गलत है आपका, उत्कर्ष गलत है, अपूर्व आपका भी गलत है, शान आपका भी गलत है, स्वर्ण गलत है, प्रतीक गलत है, आर्यन गलत है, आदित्य कुमार 1 आपका सही है। उसके बाद प्रियांशु सही है। सर आंसर भेज दिया। सर ये वैसे नहीं बनेगा ना सर, ये कॉम्बिनेशन से बनेगा ना। हाँ अंश आपका जो है गलत है, आशीष कुमार सही है, उत्कर्ष गलत है, हर्षित गलत है। सही बोले हैं विचल, कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो बता दें अब। नहीं सर नहीं सर, रुकिए रुकिए, अब बोल ही दिए तो बना देते हैं। अंश आपका सही है। आर्यन कुमार गलत है, अविचल सही है। चलिए तो हो गया, और भी कोई ट्राई कर रहे हैं? आर्यन राज आपका भी सही है। अभिषेक आपका सही है। अपूर्व गलत है। ओजस आपका गलत है। नारायण गलत है। चलिए तो अब देख लीजिए, क्योंकि आंसर तो भेजते रहेंगे। सर 2 मिनट वेट, सर 2 मिनट वेट कीजिए प्लीज। सर हम भेजें? गलत है, सही नहीं है। उसके बाद
शान गलत है, रौनक गलत है, आदित्य राज गलत है, आर्यन कुमार गलत है, शान गलत है। तो देखिए इसमें और भी कोई ट्राई कर रहे हैं क्या? सर 1 मिनट। उत्कर्ष गलत है। क्या कोई ट्राई कर रहे हैं? देखिए कैसे बनेगा। तो हमारे पास जो है ना, सर हम आंसर दे रहे हैं। गलत है। देखिए क्या होगा, हमारे पास तो जान ही रहे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9। इसमें से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटा सबसे पहले होगा और बड़ा बाद में होगा, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि जो भी Yes, sir. तो सर फर्स्ट वाले में 9 नहीं 5 तक जाएगा सर। 0 नहीं हाँ, तो अब देखिए हमारे पास इस 9 में से कोई 5 चाहिए, तो इस 9 में से कोई 5 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस 9 में से कोई 5 सेलेक्ट करेंगे तो 9C5 इनटू, अब मान लीजिए कोई नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कि 3 4 5 6 7 आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसका तो वे जो है ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा 3 4 5 6 7, और कोई वे भी हो ही नहीं सकता। अगर किसी को इंटरचेंज करेंगे तो ऑर्डर बदलेगा तो असेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है यह एक ही तरह से ऐसा वे पॉसिबल है, तो इंटू 1 कर दीजिए, तो इसका मतलब 9C5। तो यही आंसर। क्या समझे आप? सर बट इसमें चेंज भी तो हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है बताइए? सर हम 7 की जगह अगर 8 या 9 ले लिए तो इसलिए ना 9C5 क्यों लिखिए, नहीं तब तो 1 मतलब ओनली वन वे है। हाँ, 9C5 का मतलब वही ना हुआ कि आप इस 7 के बदले में 9 भी ले सकते हैं, 7 के बदले में 8 भी। समझ गए? चलिए, और भी किसी को प्रॉब्लम है? तो सर इंटू 1 क्यों? क्योंकि जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको सजाने का एक ही वे है, असेंडिंग ऑर्डर में जो होगा, इसीलिए एक इंटू 1 की। क्या समझे? यस सर। हाँ, क्योंकि इस पांचों का एक ही वे है जिससे हम अगर लिखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा। सर यहाँ पे तो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, तब तो परमुटेशन होना चाहिए सर। ऑर्डर इम्पोर्टेंट है तो कहने का मतलब क्या है, वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट के बाद भी तो एक ही वे ना होगा। असेंडिंग ऑर्डर इसका दूसरा बना सकते हैं आप, बताइए? नो सर। तो एक ही वे हुआ ना, इसलिए इंटू 1। चलिए, तो यही था। अब हम अगर बोले इसका आंसर बताइए, डिसेंडिंग में क्या होगा आंसर? सबका सही है, उत्कर्ष आपका भी सही है, सर वही होगा क्या? स्वर्ण सही है, विराज सही है, प्रतीक गलत है, अविचल गलत है, अभिषेक आप सॉल्व कर दिए क्या? सी में ही भेजिए। अपूर्व आपका, और सर इसको नॉर्मल से कैसे बना सकते हैं, मतलब कि गलत है। इसमें इतना ऑप्शन होगा, उस तरीका से नहीं बना सकते हैं? क्या बोले हैं सर जो हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से नहीं बना सकते हैं? कैसे बताइए? सर जैसे बॉक्स बना के हम लोग बनाते थे, 7 डिजिट है तो इसको पुट कर सकते हैं, तो इसमें भी वैसे ही करते थे। यहाँ पर फॉर्मूला से नहीं सर, असेंडिंग ऑर्डर है ना, इसीलिए यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कर सकते। यस सर, वही पूछना था। सर मेरा सही है। चलिए, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं तो इस कुछ सेकेंड टाइप में, जिसमें परमुटेशन भी लगेगा और कॉम्बिनेशन भी लगेगा।
इसका आंसर बताइए क्या होगा कि हमको IIT JEE में से कोई 4 लेटर ले लीजिए, ठीक है, और उससे जितने वर्ड बनेंगे वो आपको बताना है कि कितने वर्ड बनेंगे। सर मीनिंगफुल के बिना मीनिंग का? ना, मीनिंगफुल आपको सब डिक्शनरी याद है पूरा? नहीं सर, तो कहाँ से मीनिंगफुल खोजिएगा? सर मेरा सही है सर। देख लेते हैं। ना, गलत है। मीनिंगफुल खोजेंगे तो पूरा डिक्शनरी याद करना पड़ेगा। सर बहुत तो हो जाएगा सर। हाँ, बहुत तो होगा ही। आप फिर उसमें बोल देंगे हिंदी होना चाहिए। हिंदी कहाँ से? अच्छा, नहीं, जो है देखिए, जो आपका लेटर है वही लेना है, अब नहीं कि A to Z लेना है। 2 I लेना है, 1 T लेना है, 1 बार J लेना है, 2 बार E लेना है, और उसी में से कोई 4 लेना है। रिपीटेशन अलाउड है? जो है उसी में से लेना है कोई 4, ठीक है, इसी में से कोई 4 आपको लेना है। 2 I है तो 2 I ले सकते हैं, 2 E ले सकते हैं। अरे वाह, किन्हीं का पूरे क्वेश्चन समझिए, फटाफट आंसर भेजते हैं। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये, पहले क्वेश्चन समझे नहीं आंसर भेजना चालू कर। 64 नहीं होगा कैसे? हाँ, आप सिंपल सोचिए ना, जब आप बनाने जाएंगे तो आप कैसे कैसे बना सकते हैं? इस तरह से भी बना सकते हैं कि 2 I ले लीजिए, 2 E ले लीजिए, या आप 2 I ले लीजिए, 1 J लीजिए, 1 E लीजिए, या सभी अलग अलग ले लीजिए। सर हम भेजे। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो बहुत नंबर बनेगा ना। सर इसमें परम्यूटेशन लगेगा ना, क्योंकि ऑर्डर दोनों लगेगा, परम्यूटेशन भी कॉम्बिनेशन भी दोनों लगेगा, क्योंकि लेटर को फिर। हाँ सर भेजे। हाँ, गलत है सबका, किन्हीं का सही नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन समझ लिए इसको, थोड़ा दिमाग लगाइए पहले, डायरेक्ट टूट पड़ते हैं आंसर पे। इतना आसान थोड़े है क्वेश्चन, किन्हीं का सही नहीं है। क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो यही है, कुछ न आपको लगेगा जो हम कर रहे हैं वही सही है। चलिए एक बता देते हैं, आप लोगों का आइडिया नहीं है। किन्हीं को आइडिया है क्या इस क्वेश्चन का? सर एक मिनट, सर भेजे हैं। नहीं, सही अभी तक किन्हीं का सही नहीं है। भेजे हैं तो बहुत आंसर आया है, लेकिन सब आलतू फालतू कचरा आ रहा है, कोई भी देखने लायक भी नहीं आ रहा है कि लगभग में भी हो। सब कचरा उठा कर फेंक रहे हैं। सर इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले दिमाग में 6C4 आता है, उसके बाद कुछ आता है। वो तो कुछ तो आएगा ही क्या? Yes, वो तो कोई नहीं भी जानता है वो भी बोल देगा कुछ आएगा सर। सर भेजे हैं। ना ना ना, सर भेजे हैं। दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं है आंसर। कहीं आंसर का पता नहीं है। आंसर खो गया। आंसर खो गया, ढूंढिए कहाँ गया आंसर। अब देखते हैं, अभिषेक बोले हैं बना रहे हैं, और कोई बना रहे हैं क्या? सब बताइए। यस सर, सब बना रहे हैं। सब बना रहे हैं, चलिए तो अच्छी बात। किनको लगता है आंसर मेरा सही आ जाएगा? सो बताइए, किनका मन कह रहा है कि हम बना लेंगे? किन्हीं का आंसर सही नहीं है। अभिषेक, आपका ये आंसर आ रहा है। प्रियांशु, आप कैसे बनाए हैं भेजिएगा तो। हाँ सर भेजते हैं। कुछ कुछ आंसर दिखा। आर्यन राज, आप भी भेजिएगा तो कैसे बनाए हैं। आदित्य कुमार, आप भी भेजिएगा कैसे बनाए हैं। उसके बाद सर अभी हम लैपटॉप से कर रहे हैं। तो फोटो खींच के भेजिए, मोबाइल है ना बगल में? नहीं सर अभी नहीं रखे हैं।
अच्छा, कोई बात नहीं, तब ठीक। हम भेज देंगे क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है। अंश, आप भी भेजिएगा तो कैसे बनाए हैं, इतना आंसर सही दिखा है। चलिए, सर हम भी भेजे सर उत्कर्ष। अच्छा देख लेते हैं उत्कर्ष। इतना आंसर, हाँ उत्कर्ष आपका भी आया है आंसर, तो आप भी भेजिए तो देखें। सर मेरा उसके बाद शान गलत है आपका। कोई भेजे नहीं अभी तक। कैसे बनाए हैं, ये फैक्टोरियल लगेगा क्या सर? हाँ अरेंजमेंट भी तो है यहाँ पर। आशीष आपका, अभिषेक आपका गलत है। चलिए एक बता देते हैं। देखिए कैसे बनेगा कि हमारे पास क्या क्या है। तो 2 आई था नहीं, उसके बाद 2 ई है, उसके बाद टी है, जे है, यही और कुछ था, यही है। तो पहला केस देखिए, फर्स्ट केस में क्या होगा, 2a लाइक 2a लाइक, ये क्यों लिखे हैं ये समझिए कि हम ऐसे ले सकते हैं ना कि दोनों आई ले ले या दोनों ई ले ले, तो इसको बोलेंगे 2a लाइक 2a लाइक। तो अगर व्हाट्सएप पे भेज दिए। अच्छा, तो इस तरह से अगर लेंगे तो कितने होंगे, प्रियांशु आप भेजे। आपका तो सही है। अपूर्व, आपका तो सही है। तो अब देखिए हमारे पास इस तरह के कितने हैं, 2 ही हैं, और 2 में से दोनों लेना होगा। तो ये तो हो गया सिलेक्शन। अब मान लीजिए इस तरह से दोनों ले लिए, तो इसका अरेंजमेंट कितना होगा, तो टोटल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया फर्स्ट केस। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सर 2C2 क्यों नहीं? क्योंकि 2 है हमारे पास, है 2 ऑप्शन है। सर 4 से 2 ना होना अच्छा सर, दोनों इससे सर दो को सेम है इसलिए 2 हाँ। एलिमेंट हुआ Yes, ना? यस सर व्हाट्सएप पे भेज सर दिए। मतलब हम लोग काउंट कर लिए सर, क्योंकि आई भले 2 बार आ रहा है लेकिन डॉट हो ही बेटर है, आई और ई। हाँ 6 हो जाएगा। तो 6 हो गया ये। अच्छा अंश आप तो डायरेक्ट भेज दिए हैं, तो ये तो केस वाइज नहीं भेजे हैं आप, तो इसीलिए थोड़ा सा, चलिए ठीक है वैसे। लेकिन वो जो भेजे थे कौन, वो केस वाइज करके भेजे थे प्रियांशु, तो उनका तो क्लियरली समझ में आ रहा था। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट केस समझ गए। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है, तो सेकेंड केस होगा कि 2a लाइक और 2 डिफरेंट, कि 2 एक जैसा हो और 2 अलग अलग हो, जैसे आई और टी। ठीक है, तो इसका देखिए सिलेक्शन क्या होगा। तो हम देखें क्या कि 2 है जो जिसके रिपीट कर रहे हैं, मतलब 2 बार है, तो 2 में से अब कोई एक ही लेना है, और फिर बचा कितना, मतलब 2 में से कोई एक हम आई ले लिए, तो डिफरेंट में अब कितना बचा, तो ये 3 बचा, 1 2 3। अब इन तीनों में से कोई 2 लेना होगा, तो 3C2। फिर इसका अरेंजमेंट, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या अब समझे आप सर लोग? ई वाला नहीं समझे सर। हाँ देखिए, हमको 2a लाइक, तो 2 आई है और 2 ई है, ठीक है ना, तो इन दोनों में से कोई एक चाहिए ना, इसीलिए 2C1। तो अब मान लीजिए आई चला गया, तो अब क्या क्या बचा, ई बचा, जे बचा, टी बचा। अब इस 3 में से कोई 2 चाहिए, इसीलिए 3C2। तो अब जो बना वर्ड कुछ इस तरह का बना,
इसका अब अरेंजमेंट तो यही ना आएगा, क्या समझे? सर ये पार्ट नहीं समझे, फिर से समझा दीजिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है, वन नहीं नहीं सर, 3 अलाइक 1 डिफरेंट। 3 ये दिखा है आपको? अच्छा हाँ 3 है ही नहीं, ओके सर। कहाँ से दिखा? 3 अलाइक कैसे हो सकते सर? 3 तो एक जैसे हैं। हाँ वही हाँ, गलती बोल दी, सॉरी। अच्छा कोई बात सर ये पार्ट एक बार केस टू नहीं समझ में आया सर, प्लीज एक बार नहीं। तो हमको ये समझा बताइए 2 alike का मतलब क्या हुआ? सर मतलब दो एक जैसा है, या आई या ई। हाँ तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? सर ऐसा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन? 4 कहाँ से दो दिख रहा? दो ऑप्शन है, हाँ आई और ई। हाँ 2 ऑप्शन, 2 में कितना ले सकते हैं? एक तो उसको क्या लिखेंगे? 2C1। हाँ अब मान लीजिए आई चला गया दोनों, तो अब डिफरेंट में क्या क्या बचा? सर ई हाँ जे टी, ठीक, इसमें से कोई कितने? दो लेना है तो 3 2 C2। लेना है बस, फिर इसका और 4 अरेंजमेंट फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बस, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। सर ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ? अरे अरेंजमेंट, आप जब आपने इस तरह से बना लिया तो उसको आप सजाएंगे ना। मान लीजिए आई आई ई जे, इसका अरेंजमेंट बताइए, तो यही ना होगा। कैसे? लो टोटल काउंट कर लीजिए 4 फैक्टोरियल, और रिपीट जो करे उसे डिवाइड कर दीजिए। ओह यस सर। ठीक है, सब समझ गए। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है बताएंगे कोई? सर बताते 1 मिनट। हाँ सर बताइए। बता रहे हैं जरूर। हाँ, बताइए। सर 36। 36 72 कितना? 36 72 सर। इसका सर 72 72 तो पहला सर 2 इंटू 3 इंटू ये आ गया आपका हाँ 12। सर 72 12। हाँ 72 आ गया। अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड में क्या होगा? ऑल डिफरेंट, सभी अगर अलग हो। तो हमारे पास कितने हैं टोटल? टोटल हो गया 1 2 उसका 3 4, टोटल 4 है। 4 डिफरेंट है, चारों में से चारों ले लीजिए, तो चारों में से 4 लेंगे तो 4C4, और फिर उसका अरेंजमेंट तो 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 24। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तो पहले 6 था, फिर 72 प्लस 24, तो आ गया ये 102। क्या समझे आप लोग? सर इसमें 4C4 इसलिए लिए क्योंकि चारों है। 4 डिफरेंट लेटर है, चारों लेना है। अच्छा ओके सर। समझे सभी कि उड़ गया हवा में सब? सर नहीं सर नहीं उड़ा सर, समझ गए। नहीं सर नहीं उड़ा, समझ गए। चलिए वेरी गुड। सर नहीं उड़ा सर, अभी बंधा हुआ है। बचा हुआ है, चलिए तो अब पता चलेगा। अब दे रहे हैं क्वेश्चन, उसका गलत जो भेजेंगे तो उनका उड़ गया, जो सही यस सर भेजेंगे दीजिए। हाँ देते हैं। बताइए इसका क्या होगा? सबसे इजी क्वेश्चन है, इंडिया में बताइए। क्लास होता तब तो 2-4 थप्पड़ खाते गलत होने पर, यहाँ तो बच जाएंगे। सर इसमें रिपीटिशन अलाउड है? जो 2 बार आई है तो वही, जो है वही लेना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है। सर वही पहले वाला क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा अलग से लिख दिए हैं। हाँ इसमें बस वहाँ 2 था जो रिपीट कर रहा था, यहाँ पर हाँ। एक ही है जो रिपीट कर रहा है। ओके सर बना रहे हैं। हाँ हाँ आराम से बनाइए, गलत ना हो।
देखे किनका आंसर आया। तो आंसर तो नहीं, हाँ आ गया। अभिषेक आपका सही है और किन्हीं का सही नहीं है। सर 2 मिनट। हाँ हाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सही है। जिनका सही होगा हम बोल देंगे, गलत नहीं बोलेंगे। सही आएगा उनका नाम खाली बताएंगे। तो अभी तक अभिषेक आपका सही है। सर रिपीटेशन अलाउड है? जो लेटर है ना, जैसे 2 बार आई लेना है बस, उसके बाद सर भेज नहीं, किन्हीं का सही नहीं है। हम मतलब सही क्वेश्चन आंसर का तो इंतजार खुद कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। हाँ मिला, विराज आपका सही। ये सब बोले ना सर, उड़ाने हैं। हाँ चलिए ठीक है, आपका तो समझ में आ गया। सर शाम का नहीं, और तो कहाँ दिख रहा है, और तो गलत है। थोड़ा देखिए, थोड़ा हल्का हल्का सब गलत कर रहे हैं, लगभग में तो हैं। कोई थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं, कोई थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं, ये है प्रॉब्लम। कहाँ सही है? बता दें क्या? सर बस एक ट्राई और, हमको बस 1 मिनट और दीजिए। अच्छा ठीक। आशीष आपका सही आ गया, तो थर्ड आपका सही हुआ। अभिषेक, विराज, आशीष। उसके बाद तो किन्हीं का सही नहीं है। सर इस बार मेरा सही है शान। देख लीजिए, एक और बता देते हैं। सर अभी 11th का सिर्फ अलजेब्रा से ही पढ़ाइएगा ना? सर रुकिए सर, ये मतलब परमुटेशन पढ़ा देंगे, उसके बाद ज्योमेट्री शुरू कर देंगे। सर ज्योमेट्री? हाँ हाँ, उसका डायरेक्ट ज्योमेट्री। अरे देखिए, जिनको अगर मान लीजिए इस साल देना है, तो इसका मतलब ये 2 टॉपिक तो हमको अच्छा से पकड़ना है। ये 2 टॉपिक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए, मतलब कंफर्म हो गया कि IOTM हो गया। और सर नंबर थ्योरी? हाँ उसके बाद नंबर थ्योरी तो क्लास में भी चल ही रहा है ना। हाँ सर चलिए। हाँ उधर जो चल ही रहा है, तो वैसे भी हो अरे जाए। भेजे हैं। नहीं है सही है। क्योंकि ये परमुटेशन और ज्योमेट्री 2 अगर हो जाएगा, फिर नंबर थ्योरी तो आराम से। इस बार आप लोगों का टारगेट मेरा वही है, IOTM। उससे आगे क्लास 10th में देखा जाएगा। IOTM इस बार हो जाता है तो समझ लीजिए नंबर रिकॉर्ड हो जाएगा। सर सारा क्लास में ना होता? 9, 10, 11, 12? नहीं, हाँ होता है, लेकिन 8, 9, 10, 11 इसका एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है।
12 Yes, का, sir. 12 का अलग होता है। तो 8 से लेकर के 11 तक का एक ही क्वेश्चन। तो कितना मार्क्स का होता है? कितना है? 100 मार्क्स का होता है। 102 का होता है सर। 102, हाँ सही बोले, 102 का होता है। उसमें से झारखंड का था इस बार, जिसका 30 आ गया था झारखंड में, उसका हो गया था 100 में 30। सर 102 में 30 मार्क्स आ गया तो उसका हो गया? हाँ हो गया। सर अरुणाचल प्रदेश और आसाम तरफ तो 2-3 नंबर में हो जाता था। हाँ हाँ हाँ, अरे वो गजब है वहाँ, 2 नंबर 3 नंबर सब्जेक्टिव होता है। नहीं ऑब्जेक्टिव होता है पहला टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव होगा। सर मतलब इतना हार्ड होता सर है? 2-3 नंबर में कैसे होता होगा? 2-3 नंबर में सर मेन है, पेपर देखिए अब मान लीजिए कोई छोटा देश है, वहाँ का बच्चा या तो अप्लाई ही नहीं किया इस सब के लिए, या वहाँ नहीं तो प्रिपरेशन, वहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं होता, हाँ इसलिए इसीलिए। कम कट अब ऑफ देखिए, जाता है। अब जैसे हमने बोला कि आप मान लीजिए राजस्थान ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, वहाँ कट ऑफ जाता है आपका 50 से एबव, और झारखंड का 30 ही क्यों है? सिंपल आप सोचिए ना। तो कहने का मतलब है जहाँ जैसा है उस हिसाब से कट ऑफ आता है। तो ये चीज़ है। सर हर क्वेश्चन का अलग अलग मार्क्स होता है। हाँ, अब मेनली देखिए क्या होता है, अब हम जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं झारखंड का, आप लोगों का क्या मेन, ठीक है IOQM ये सब तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ये तो गोल नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे इसका और गोल्ड मेडल वहाँ तक, क्योंकि वो लाइन फिर अलग हो जाएगा, तब आप फिर IIT से अलग हो जाएंगे। यहाँ तो हम लोग मान लीजिए IOQM या इनमो, बस यहाँ तक हम आपको मान लीजिए कर देंगे। लेकिन उससे आगे तो वो जो बच्चा मान लीजिए पार्टिकुलरली इसीलिए पढ़ता है, उसको IIT से मतलब नहीं है, केवल पढ़ता है IMO निकालने के लिए, तो वो सब तो बहुत खतरनाक बच्चा होता है ना, वो उसका उसी का तैयारी ही करता है। तो कहने का मतलब है सर इसका थोड़ा सा कोर्स हट जाता है IIT का, हाँ, IIT से ना? ये दोनों अलग अलग चीज़ है, IIT अलग है, ये अलग है। तो यहाँ इसलिए हम लोग का टारगेट रहता है IOQM निकाल लीजिए, बहुत है तो इनमो तक चले जाइए, बस उसका लिए तो आपको फिर अलग से करना पड़ेगा। तो इसीलिए IOQM में ही है कि इंडिया लेवल पे 450 है, उसी में आ जाते हैं तो का बहुत होता है, इनमो में 30 होता है। चलिए तो अब बता देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2i, उसके बाद फिर हो गया n, फिर NEA ये हो गया। तो अब पहले केस 1 आते हैं। तो केस 1 में क्या होगा? तो केस 1 में 2a लाइक और 1 डिफरेंट, मतलब एक ही बचेगा तो एक ही डिफरेंट लिखेंगे। तो यहाँ तो यह एक ही तरह से है तो एक ही लिखेंगे 1, और डिफरेंट में आपका कितना है 3, तो 3 में से कोई एक लेना है। अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा IND इस तरह से। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा? सर 2 ओ सॉरी हाँ आई होगा, एक मिनट गलत हो गया, आई होगा ना, हाँ II होगा। हाँ आई। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका हो गया 3 3 हाँ सर एकदम सही किया था, हम ये वाला पार्ट 9 हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं केस 2 में ऑल डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट जब करेंगे तो हमारे पास 4 है, तो 4 में से कोई 3 ले लीजिए, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 4 × 6 सर यहाँ 24। पे 4 क्यों लिए? 5 ना है, INDIA। 5 कहाँ है? 4 ही ना है। देखिए एक यहाँ, एक रिपीट हो रहा है ना? 1 2 रिपीट हो रहा है। 3 रिपीट का थोड़ी लेना है, यस सर यस 4। सर बस हम यहीं पे गलती कर दिया, हम 5C4 ले लिए, इसीलिए मेरा गलती हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाइए। सर लास्ट में बाय 33 नहीं, इन लोगों को ऐड किए ना। ओके सर। सर हम क्या कर दिए थे ना, 2 अलाइक 1 डिफरेंट ले लिए एक केस, और दूसरा केस में ले लिए 1 डिफरेंट 2 अलाइक, अलग अलग दोनों को। तो सर हम ना, मेरा में एक में आया 6 और एक में आया 3, तो दोनों को जोड़े 9 आ गया, और यहाँ पे 24 आ गया तीसरा केस में, तो हम जोड़ के 33 मेरा आ वो गया। दोनों तो एक ही हो गया। चलिए सर जानते हैं मेरा पहला केस एकदम आप जैसा दिए ना, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही आया था। कोई बात नहीं, इसका आंसर सही दूसरा वाला बताइए। केस में गलती हो गया। जो हो गया पास्ट को भूल जाइए, अब प्रेजेंट में आ जाइए, इसका आंसर सही होना चाहिए। और जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। सब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन तो 11th में भी रहता है और जेई में भी पूछता है,
तो सर उसका कोर्स अलग कैसे हो जाता है IUPAC से? तो एक ना मैच किया, एक ही टॉपिक है जो IIT में भी है और आपका इसमें भी है। अदरवाइज फिर ज्योमेट्री IIT में नहीं है, IUPAC में है। नंबर सिस्टम IIT में नहीं है, यहाँ पे है। समझे आप? सर लेकिन 11th में तो है ना क्या चीज? ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम? ना, 11 में नंबर ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ आता है, ये ज्योमेट्री थोड़ी आता है। यस सर। वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग चीज है। ट्रायंगल और सर्कल ज्योमेट्री हटा देता है। हाँ यस सर, एकदम क्लियर हो जाता है। 11th में ज्योमेट्री बोल के कुछ नहीं रहता ना, ज्योमेट्री बोल के बस बेसिक फार्मूला सब याद होना चाहिए, काफी है वही। यहाँ ज्योमेट्री जानते हैं कोऑर्डिनेट क्यों आया, क्योंकि कोऑर्डिनेट इजी हो जाता है। आप लोग जब अभी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ये बड़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पर नहीं होता है कि सब कुछ सामने है लेकिन कुछ दिखेगा ही नहीं। सबसे हार्ड ज्योमेट्री लगता है टॉपिक। हाँ है ही, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ज्योमेट्री है। आपको सब कुछ कंस्ट्रक्शंस तो बुझाते नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन कुछ पता नहीं चलेगा आपको क्या करना है, तो उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो सर कैलकुलस तो कुछ भी नहीं है तो? कैलकुलस तो बहुत आसान है। तो प्रियांशु, आप तो आंसर बना लिए, आपका तो लगता है बना हुआ था क्या, कि अभी बनाए? सर ये पहले बनाए थे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जब बनाए थे तो ठीक है। तो प्रियांशु आपको एक क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप पे, देखिए तो उसको बनाइए। ठीक है सर।
सर इसमें तो बहुत सारा केस बनेगा क्योंकि 3 गो लाइक टर्म्स है। तब नहीं समझ रहे हैं आप। सर रुकिए सर 2 मिनट। अंश आपको अच्छा सही आंसर है आपका, लेकिन कॉम्बिनेशन का। ठीक, हाँ इसमें आपको कॉम्बिनेशन पूछा है, परमुटेशन, तो इसका परमुटेशन का ही बताइए, अलग अलग क्यों निकालिएगा, फाइनली आंसर बताइए। शान गलत है, नारायण गलत है आपका, अभिषेक आपका सही है, आपका तो आ गया। सर आप जो हमको क्वेश्चन भेजे थे उसका सॉल्यूशन भेज दिए। अच्छा प्रियांशु बोल रहे हैं? हाँ सर सर। सर हाँ सर वो जो क्वेश्चन आप जो होमवर्क देते हो उसका आपका मेल आईडी पे भेजने से चलेगा? मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्राइवेटली, अलग से। मेल आईडी आपको कहाँ मिल जाएगा मेरा? आप दीजिएगा। मेल आईडी क्यों, व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते हैं? ठीक है सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ व्हाट्सएप में पीडीएफ का होना चाहिए, तो आप तो व्हाट्सएप भी सब लैपटॉप में भी खोल सकते हैं। सही है आपका प्रियांश। ओके सर। आपका तो ये सब क्लियर है, मतलब परमुटेशन सब बना लिए हैं नहीं? हाँ सर। ये सब पढ़ लिए हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम, डिरेंजमेंट? नहीं सर उतना डीप में अभी नहीं गए, अभी पढ़ ही रहे हैं। अच्छा अच्छा पढ़ लिए, चलिए ठीक है। अंश आपका गलत आ रहा है, एक ज़्यादा आ गया अंश। मेन है आप लोगों को यहाँ पर तो बेसिक ही जानना है कि कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, बस ज़्यादा डीप जाना भी नहीं है। तो भी क्वेश्चन बस सिंपली पूछता है, आपको बस समझ में आना चाहिए। सब भेजे हैं। गलत है। अभिषेक आपको एक क्वेश्चन भेजे हैं, उसको देखिएगा। हाँ सर बता रहा था। सर मेरा गलत है। विराज गलत है आपका। सर परमुटेशन भी भेज दिए। अच्छा देखिए प्रियांशु एक क्वेश्चन और भेजे हैं, सही है अंश, अपूर्व आपका गलत है। सॉरी सर वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। और उसका अपूर्व आपका सही है, विराज आपका तो गलत है। तो क्या आप बता दें, क्या ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं। उत्कर्ष सही है आपका। आशीष आपका गलत आ रहा है। सर रुकिए सर, हर्षित आप हर्षित आप सर रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा ना? हाँ हाँ डाल देंगे इसका। हर्षित आप कॉम्बिनेशन भेजे हैं क्या? हाँ सर। तो सही है। आदित्य शर्मा आपका आ गया आंसर, यही होगा।
आर्यन कुमार आपका भी सही है। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है आप लोग मतलब ट्रिग्नोमेट्री ऐसे भी है जो कुछ नहीं पढ़े हैं? सर आता है सर। कोई है ऐसे? क्योंकि यहाँ पर अगर ज्योमेट्री हम शुरू करेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज सर होगा। मेरे को नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे साइन 30 सर मेरे को भी। cos 30 tan 30। अच्छा सर ऐसे? ट्रिगोमेट्री अच्छा सर आता नहीं है, आता है। आता है। तो जो जिनको जिनको नहीं आ रहा है ना वो हमको मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम नहीं जानते, तो हम जान जाएंगे कि किनको किनको प्रॉब्लम है। ठीक है तो सर वो व्हाट्सएप वाला आंसर सर भेजिए 10 तक आपको यहाँ पर का चैट। 10 तक का पूरा क्लियर है। सही है 10 तक का क्लियर हो, ठीक है। अभिषेक आपका आंसर सही है। नहीं मेन मतलब है हमको जिनको नहीं मालूम है, जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनसे है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्योंकि अभी तो हम ध्यान नहीं दे रहे, फिर देखते हैं। जैसे 1-2 क्लास में और करवा देंगे उसको। क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब ज्योमेट्री जाएंगे तो वहाँ तो यूज होगा उसका। आर्यन राज आ गया आपका। चलिए अब बता देते हैं इसका आंसर, देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए कैसे होगा। तो हमारे पास एग्जामिनेशन था। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, तो एक काम हम और कर लें। चलिए तो अब जो है एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, तो 2A होगा, 2i और 2n। सर 2i 2n, फिर इसके बाद EXMOT। अच्छा OT। हाँ सही है। तो फर्स्ट केस में देखिए 2A लाइक 2A लाइक, यही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो 3 में से कोई 2 लेना है, ठीक है। तो डिफरेंट कितने बन जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से कोई 2 ले लीजिए। फिर एलिमेंट तो वही होगा जो पहले हो रहा था, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है कोई बताएंगे? सर पर आप 2 अलग लिखे तो सर 7c2 कैसे आया? यस सर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर Yes, नहीं, हाँ यहाँ तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो सर नहीं। ये 2 अलग 2 सर ये डिफरेंट तो सेकंड वाले केस में आएगा ना। हाँ वो तो सेकंड में आएगा, सेकंड का हम लिख दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ रहा है कोई बताएंगे? 18 आएगा। सेकंड नंबर यस सर 18। हाँ 2A लाइक 2 डिफरेंट, तो यहाँ आ जाएगा 3C1। अच्छा यहाँ पे आएगा 7C2, फिर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए, कोई बताइए कितना आ रहा है? सर 63। ये तो 756। 756 ये आएगा। अब आते हैं थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या होगा, ऑल डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट में कितने हैं, 8 है, तो 8 में से कोई 4 लीजिए, फिर 4 का उसका अरेंजमेंट। ये कितना आया है? 1680। हाँ ये आएगा 1680। तीनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा, पहले था 18 2454। हाँ 2454 सही बोला। उसके बाद 756 प्लस 1680, तो ये हो गया 2454। ये आंसर आएगा।
तो सबको आया समझ में कि नहीं समझे, आप बताइए। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ बोलिए। सर वो 2 alike 2 different में 7 से 2 कैसे ले? देखिए एक तो कोई चला गया तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 बचा ना? यस सर। सर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, हम उतना नहीं समझे सर। क्वेश्चन भेज देंगे। हाँ क्वेश्चन भेजेंगे जरूर। अभी हम क्लास खत्म होता है हम भेज देंगे, आप उसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ये सब समझिए तब पता चलेगा कैसे हम सेलेक्ट किए, फिर अरेंज कैसे किए। सर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, हम नहीं समझते। हाँ प्रैक्टिस करना होगा सर। हाँ बोलिए। सर तो वहाँ जो 7 लिए तो 2 बार n और 2 बार i भी तो रिपीट कर रहा है, तो डिवाइड नहीं करेंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल? नहीं, यहाँ से जो सेकेंड केस में बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा ना। मान लीजिए AAIN, तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? इसी तरह से होगा ना सर। वहाँ पे 3CI क्यों लिए? 3C1 है 1। यस 1 क्यों? क्योंकि एक 2 alike तो एक ही बार है ना, तो कोई एक ही चाहिए हमको, तीनों में से कोई एक चाहिए ना क्या? यस सर। सबसे पहले वाले में 3C2 क्यों लेके? क्योंकि उसमें 2 चाहिए था, 2 alike उसमें 2 चाहिए। ओके सर। सर आप जो क्वेश्चन भेजे थे उसका आंसर सेंड कर दिए। अच्छा चलिए ठीक। आपका तो सब वैसे ही, हम आपको तो ये सब अच्छा प्रैक्टिस है आपका, नहीं वो लोग कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये जो है इसका भेजे सही ही है, कॉम्बिनेशन भेजे हैं था क्या क्वेश्चन में? ठीक है, सब समझ गए ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक में? आप यस सर समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन भेज देंगे, आप ट्राई करिएगा। और सर ग्रुप थ्योरी का भी थोड़ा भेज देंगे। नंबर थ्योरी का? सर ग्रुप थ्योरी कॉम्बिनेशन में ग्रुप थ्योरी। अच्छा ग्रुप का सर पढ़ा पहले दीजिए वो ना। पढ़ा दीजिएगा सर, हम उसको पता है, हम लोग सबको नहीं नहीं पता ग्रुप है। पढ़ा देंगे तब कर लेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन तो आप कितना सर्च मारिए ना गूगल में, मतलब ढेरों क्वेश्चन है PDF। तो सर वो बड़ा बुक में बड़े हार्ड रहता है। नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप इजी तब सुनाइए। आप जैसा क्वेश्चन गूगल में यही सर्च मारिए, आप इजी खोजेंगे तो इजी मिलेगा, हार्ड खोजेगा सब हर एक क्वेश्चन है, एगो खाली आप सर्च मार दीजिए बस। क्वेश्चन तो जितना चाहेंगे उतना है, क्वेश्चन का अभाव नहीं है। आजकल यही तो है कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इतने ऑप्शन हैं। हाँ हम क्या है, मेरा काम है आप लोगों को जगाते रहना, कि बीच में भूल जाते हैं कि पढ़ना है, ये ना हो बस। उसके बाद तो पढ़ने के लिए इतना ऑप्शन है आजकल की, आज कोई दिक्कत थोड़े है। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना। तो इसीलिए है, और क्वेश्चन हम पहले पढ़ाएंगे उसके बाद भेजेंगे, ठीक है। हमको ग्रुप पहले पढ़ाएंगे, डिवीजन वही ना बोल रहे हैं, ग्रुपिंग का, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ सर वही वाला। हाँ तो वो पढ़ा देंगे, उसके बाद देखिए। तब तक क्वेश्चन ना मिले, लेकिन तब तक तो ठीक है, आप कोई बुक से उठा करके भी बना सकते हैं। वैसे तो हमको लगता है डिवीजन बन जाता होगा क्वेश्चन, वो तो इजी ही टॉपिक है, पढ़ लिए है ना। हाँ सर पढ़ तो लिए। हाँ बन ही जाता, कभी कभार दिक्कत आता है थोड़ा। वो तो है ही। इसमें देखिए कुछ कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे बन जाए, बस यही समझ। चलिए सब हो गया ना, सबको आज कर लिए। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।